नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इकोनॉमिक्स टाइम्स ने नेपाल की वर्तमान सरकार के संकट को लेकर दूसरे पन्ने पर विस्तार से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस अखबार का कहना है कि इस मामले में पाकिस्तान और चीन पर भी आरोप लग रहे हैं कि दोनों ओली को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। वहीं ओली पर इस्तीफे का दबाव है। ओली ने 2 दिन पहले ही अचानक से संसद के बजट सत्र को स्थगित करने का फैसला कर लिया था। साथ ही ईटी का भी यही कहना है कि ओली एक अध्यादेश के जरिए पार्टी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने नेपाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस से भी संपर्क साधा है। ओली पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को लेकर एक अध्यादेश फिर से लाने की तैयारी में है। इस अखबार का कहना है कि वो इस अध्यादेश के जरिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सत्ता में वे बने रहें। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि इस मामले में उन्हें चीन और पाकिस्तान का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं बुधवार को प्रचंड की अध्यक्षता में पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में 44 से 33 सदस्यों ने ओली के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद गुरुवार को ओली के इस्तीफे पर सहमति नहीं होने पर समिति की बैठक टाल दी गई थी। अब पार्टी के टूटने का खतरा भी मंडरा रहा है। इन सब में खास बात यह है कि ओली स्टैंडिंग कमेटी के 7 दिन चली मीटिंग में से सिर्फ 2 दिन ही शामिल हुए थे। वे पार्टी नेताओं के सवालों का जवाब देने के लिए बचते रहे। वहीं ओली ने नई पार्टी बनाने की भी चर्चा की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। अब इस संकट के बीच काठमांडू में चीन की राजदूत होउ यांकी को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने डिनर पर बुलाया था। वहीं नेपाल में सबसे ताकतवर राजदूत के रूप में पहचान बनाने वाली यांकी राजनीति संकट सुलझाने में भी सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री ओली पूर्व प्रधानमंत्री व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी इस दौरान उन्होंने मुलाकात की थी। वहीं मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ओली के भारत विरोधी फैसले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संपर्क में रहे हैं। इसके साथ ही नेपाल में चीन की राजदूत होउ यांकी भी कोशिश कर रही हैं कि ओली सत्ता में बने रहें। वहीं हाल के दिनों में ओली ने जो भी फैसले लिए हैं उनमें काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की राजदूत का भी हाथ रहा है। होउ नेपाल के पहले पाकिस्तान में 3 सालों तक रही हैं। अब ओली पर पार्टी प्रमुख और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का दबाव है। ओली ने गुरुवार को संसद के बजट सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया था और राष्ट्रपति ने इस फैसले को मंजूरी दे दी थी। वहीं नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 44 सदस्य हैं और इनमें से 30 सदस्य ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक अध्यादेश के जरिए ओली को अपने पक्ष में समर्थन जुटाने और संसद में तत्काल अविश्वास प्रस्ताव से बचने का वक्त मिल जाएगा। ओली एक अध्यादेश को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पार्टी को तोड़ने में मदद मिलेगी। ओली के खिलाफ पार्टी के एक और प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड सीनियर नेता वामदेव गौतम, छालानाथ खलाल और माधव कुमार नेपाल खुलकर बोल रहे हैं। अगर ओली अध्यादेश पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुमत साबित करने में आसानी होगी। अब आगे जो भी हो, लेकिन चीन की गोद में बैठने के बाद अब केपी ओली को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि ओली की कुर्सी जाने की संभावना अब बहुत ज्यादा है। तो पीपल साहब की क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इससे जुड़ा अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तब तक आप सब जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।